अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और तीनों यूएई से हैं, जिनका डायरेक्ट लिंक फ़्लाइट ऑपरेशन के साथ है, वीज़ों के साथ है और जो ट्रैवलिंग यूएई की तरफ हो रही है उसके साथ इनका डायरेक्ट लिंक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से वही गुजारिश, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऐसी होती हैं जो आज से ही इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। तो जो लोग बाद में ट्रैवल करते हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता, उनको फिर एयरपोर्ट्स पे मसले मसाइल या ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो यूएई ने यूएसए की तरफ से आने वाली फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, एक तो बड़ी वजह ये वायरस है जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसकी वजह से पाबंदी लगाई गई है। और दूसरा यूएई के और यूएसए के आपस में जो एमिरेट्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि रीन्यू हो, तो ये इन्होंने पाबंदी लगा दी है 21 जनवरी से, यानी कि कल से यूएसए की फ़्लाइट्स एमिरेट्स एयरलाइन यूएसए में जो ना दाखिल होगी ना ही वहाँ से ये यूएई में आ सकेगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यूएई में काम करने वालों के हवाले से है। जो लोग यूएई में काम कर रहे थे, जिनको काम से जवाब हो गया या उनकी कंपनी ने उन्हें काम से निकाल दिया है, तो होता अमूमन ये है कि जो कंपनी आपको टर्मिनेट करती है या आप रिज़ाइन करते हैं, किसी भी कंपनी से काम छोड़ते हैं, किसी भी सूरत में वो कंपनी इस बात को ज़रूरी बनाती है कि वो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के आती है और आपको 1 महीने के अंदर अंदर यूएई को खैराबाद कह के अपनी नई जॉब के ऊपर ट्रांसफ़र होना होता है। सॉरी, तो इस पाबंदी को उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब आपके पास 6 महीने का टाइम है, यानी कि 180 डेज़ का आपके पास टाइम हुआ करेगा। 180 डेज़ के अंदर अंदर आप किसी भी नई कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, नई जॉब ढूंढ सकते हैं, नया एग्रीमेंट कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास जो रेजिडेंट वीज़े का स्टेटस है या परमिट का स्टेटस है वो चलता रहेगा। उसी स्टेटस के ऊपर आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंट ले सकते हैं, रिहाइश ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आपको यूएई से नहीं निकाल सकती जब तक कि आपके 180 दिन पूरे नहीं हो जाते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है यूएई के हवाले से, उन लोगों के हवाले से जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी हुई हैं, रिज़ाइन कर दिया हुआ है और उनको 1 महीने के अंदर अंदर निकलना होता था। अब उनके पास काफ़ी लंबा टाइम आ चुका है। या कुछ कंपनीज टर्मिनेट कर देती थी, लोगों को जॉब से फारग कर देती थी, जॉब से फारग होने के फ़ौरन बाद उन्हें पाकिस्तान के लिए निकलना पड़ता था या निकाल देती थी कंपनीज। अब वो कम से कम 6 महीने यूएई में स्टे कर सकते हैं, जिनमें 90 डेज़ का तो ग्रेस पीरियड है। 90 डेज़ के बाद आप मज़ीद 90 डेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप 180 दिन यूएई के अंदर रह सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट मल्टी एंट्री के हवाले से है। यूएई की जो मल्टी एंट्री है, दिसंबर के अंदर और इवन के जनवरी के अंदर स्टार्ट में भी काफ़ी सारी मल्टी एंट्रीज रिजेक्ट हो रही थी, लेकिन अब उनके बारे में बड़ी अच्छी जो स्टेटस है वो आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के मल्टी एंट्रीज निकलना शुरू हो गई हैं। जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स बीच में की हैं, वो सबसे बड़ी चेंजिंग जो ये है कि आप लोग बैंक स्टेटमेंट साथ लगाते थे, वो बैंक से आप प्रिंट लेके उसको स्कैन करके फिर आप अपडेट करते थे मल्टी एंट्री के लिए, जो कि नॉन एक्सेप्टेबल थी। इस वजह से आपकी ऑब्जेक्शन आ जाती थी या फिर मॉडिफिकेशन आ जाती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चेंजिंग है वो ये है कि आपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस लगती थी वो पहले 90 डेज़ की लगती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको 180 डेज़ कर दिया है और इसको हेल्थ इंश्योरेंस में कन्वर्ट किया है कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लगानी, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लगानी है। तीसरी बड़ी जो इंपॉर्टेंट चेंजिंग है वो ये कि लोग रिजर्वेशन लगाते थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए कि जी मैंने जाना है और ये मेरी रिजर्वेशन है। अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया है। अब आपको कंफर्म टिकट, रिटर्न टिकट लगाना पड़ेगा कि आप किस डेट को जाएंगे और किस डेट को वहाँ से एग्जिट करेंगे। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स मल्टी एंट्री के अंदर कर दी हैं। इन चेंजिंग्स के बाद, ये चेंजिंग्स करने के बाद अब मल्टी एंट्री की जो वीज़ा रेशो है वो बहुत बेहतर हो गई है। जिन लोगों की वीज़ा रिजेक्ट हुए थे दिसंबर में या जनवरी के स्टार्ट में, अब वो इन चेंजिंग्स के साथ अगर अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनकी वीज़ा रेशो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जो होटल बुकिंग है, होटल बुकिंग की रिजर्वेशन एक्सेप्टेबल है। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ट्रैवल हिस्ट्री लगा सकते हैं। अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है तो आप वो भी इस बीच में अटैच कर सकते हैं। ये कुछ चेंजिंग्स की गई हैं मल्टी एंट्री के लिए।
बाकी विजिट वीज़ा इस वक्त धड़ाधड़ निकल रहे हैं, विजिट से वर्क में भी कन्वर्ट हो रहे हैं और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी बेतहाशा निकल रही हैं यूएई के अंदर। जो लोग यूएई में विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं, अगर उनको प्रॉपर पता है कि मैंने जॉब कैसे ढूंढनी है तो उनको फ़िलहाल जॉब्स की कोई कमी नहीं है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, मैंने पहले भी मशवरा दिया था कि आप लोग विजिट वीज़ा के ऊपर रहते हुए सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लें तो आपकी जॉब की जो चांसेस हैं, नौकरी मिलने के चांसेस हैं, वो बहुत बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।